तो हाय गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आपको मालूम होगा कि यूपी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने पुरुषों एवं महिलाओं के लिए उप निरीक्षक नागरिक पुलिस तथा पुरुषों के लिए प्लाटून कमांडर पीएसी एवं अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के पदों पर सीधी भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया है। और इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि इस एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स कैसे पढ़ें, पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्नों के आधार पर अपनी स्ट्रेटेजी कैसे बनाएं ताकि आप लोग अच्छा स्कोर कर सकें। वीडियो को फ्रेंड्स आप अंत तक जरूर देखिएगा, आज आपको काफी कुछ जानने को मिलेगा। केवल इसी परीक्षा के लिए नहीं, और भी जो भी आप वनडे एग्जाम देते हैं उनके लिए आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखकर किस तरह से अपना जो है रोड मैप बनाएं, किस तरह से अपनी तैयारी को और अच्छा कर सकें। तो आप जो है प्ले स्पीड बढ़ा सकते हैं वीडियो की, लेकिन आप इसकी एक भी पॉइंट मत कीजिएगा, अंत तक आप इसको जरूर देखिएगा। साथ ही आप लोग ओलिव बोर्ड द्वारा यूपीएसआई का फ्री मॉक टेस्ट जो प्रोवाइड कराया गया है इसे अटेम्प्ट जरूर करें। काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस आपको इस फ्री मॉक टेस्ट में देखने को मिलेंगे। इस फ्री मॉक टेस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले जान लेते हैं यहाँ पर पदों की संख्या को। तो देखिए, उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के पदों का जो विवरण है वो इस प्रकार से दिया गया है। तो टोटल यहाँ पर 9027 पद हैं और अनारक्षित हैं इसमें 3613। बाकी जो है ये रिजर्व कैटेगरीज वालों के लिए है। अगर हम बात करें प्लाटून कमांडर पीएसी की, तो इसमें 484 टोटल पद हैं, अनारक्षित के लिए है 194। अच्छा, और इसी में है आपका अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के लिए टोटल पद हैं 23 और अनारक्षित हैं 10 पद। साथ ही आपको यह भी जानना चाहिए कि 1 अप्रैल से आवेदन प्रारंभ होंगे और 30 अप्रैल आवेदन शुल्क जमा करने एवं आवेदन पत्र सबमिट करने की अंतिम तिथि है। आवेदन शुल्क 400 रुपए है। और आपको बता दें कि लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट बनेगी और इसमें फिजिकल भी आपको क्वालिफाई करना होगा। और 1 जुलाई 2021 तक आयु 21 वर्ष से 28 वर्ष तक होनी चाहिए, यानी अभ्यर्थी का जन्म 1 जुलाई 1993 से पहले ना हुआ हो और 1 जुलाई सन 2000 के बाद न हुआ हो। बाकी रिजर्व कैटेगरी जो हैं उन्हें जिस तरह की आयु सीमा में छूट मिलती है वो मिलती रहेगी। और अब जान लेते हैं कि इस एग्जाम में आपका सिलेबस क्या रहने वाला है। काफी इंपॉर्टेंट है, देखते रहिए। तो देखिए, इसमें 4 विषय बताए गए हैं। पहला है सामान्य हिंदी, अधिकतम अंक रहेंगे 100। मूल विधि, संविधान, सामान्य ज्ञान, अधिकतम अंक रहेंगे इसमें भी 100। संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा, अधिकतम अंक है 100। मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धि लब्धि परीक्षा, तार्किक परीक्षा, अधिकतम अंक 100। यानी कि यहाँ पर आपका जनरल अवेयरनेस और आपका जो है पॉलिटी से रिलेटेड, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। यहाँ पर होगा आपका क्वांट से रिलेटेड और यहाँ पर होगा आपका रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस। और ये जो पेपर है आपका 2 घंटे के होगा। और इस परीक्षा में फ्रेंड्स स्पीड और एक्यूरेसी आपकी काफी मैटर करती है। खास करके स्पीड यहाँ पर आपको काफी प्रैक्टिस करनी होगी, मेन रूप से यहाँ पर जो क्वांट के लिए आप करते हैं, क्योंकि जनरल अवेयरनेस में तो अगर आपको आता है तो आपको टिक करना है, बाकी और कोई दिक्कत इसमें नहीं होती है। अच्छा, अब हम इसकी स्ट्रेटजी देखने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेसिस पर। तो देखिए, यहाँ पर हमने क्वेश्चन लिए हैं जो 2017 दिसंबर माह में जो एग्जाम हुआ था, तो उसके क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे। उससे हम एक आइडिया लगाएंगे कि किस तरह से किस तरह से जिसने पेपर सेट किया है वो किस तरह से अपना सोचता है, क्या क्या इवेंट्स उसके दिमाग में चलते हैं। हालांकि अब 2021 चल रहा है और ये 2017 की बात है, तो काफी कुछ चेंज हो जाता है, माइंडसेट चेंज हो जाता है, किस तरह से आप पेपर सेट कर रहे हैं, इवेंट चेंज हो जाते हैं। लेकिन आपको एक आइडिया मिल जाएगा अंत तक अगर आप देखेंगे कि किस तरह से हमको अपनी तैयारी यहाँ पर करनी चाहिए। तो देखिए, 30 नवंबर 2017 को नेपाल का प्रधानमंत्री कौन था, ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि इंडिया के जितने भी सभी पड़ोसी देशों के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रेसिडेंट हैं, कैपिटल, करेंसी, वहाँ की संसद का नाम, ये सभी आपको मालूम होना चाहिए। और जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं उनमें ये जो है अक्सर पूछ ले जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद ये पूछा गया कि 30 नवंबर 2017 को अब भारत की जो एक्सटर्नल जो आपकी ये इंटेलिजेंस एजेंसी है रॉ, जिसको बोलते हैं रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, हिंदी में इसको बोलते हैं अनुसंधान एवं विश्लेषण स्कंद। ठीक है, तो इसके जो चीफ के बारे में पूछा गया था, कौन चीफ हैं, तो ये आपको यहाँ पर पूछा गया था। तो इसके लिए आपको जितने भी इस तरह के होते हैं, बीएसएफ हो गया, आईबी हो गया, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, तो इन सभी के जो चीफ होते हैं, डायरेक्टर या फिर डायरेक्टर जनरल जो होते हैं, ये आपको मालूम होने चाहिए। फिर पूछा गया कि कोपेनहेगन समझौते के अनुसार वर्ष 2005 की तुलना में वर्ष 2020 तक भारत ने कितने प्रतिशत कार्बन उत्सर्जन कम करवाने का आश्वासन दिया है। अब देखिए, इस तरह के जो टारगेट वाले क्वेश्चन होते हैं कि भारत ने इतना टारगेट रखा है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। और अगर आप चाहते हैं, आप लोग ये चाहते हैं कि एक वीडियो इस टॉपिक पर हो जाए कि किस वर्ष तक सरकार कौन सा टारगेट अचीव करना चाहती है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस पर भी एक वीडियो आपको बताएंगे या आपके लिए इसके लिए एक वीडियो आपको प्रोवाइड कराएंगे, क्योंकि इस तरह के टारगेट चाहे
आपका बैंक एग्जाम हो, एसएससी हो या फिर स्टेट एग्जाम हो, इनमें पूछ ले जाते हैं कि भारत सरकार किस वर्ष तक ये टारगेट अचीव करना चाहती है। अच्छा, उसके बाद आप देखिए कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस दुनिया भर में हर साल कब मनाया जाता है। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि अब जो एग्जाम है इनमें काफ़ी पूछा जाने लगा है, खास करके बैंक एग्जाम में भी, एसएससी में भी, रेलवेज में भी, जो ये इंटरनेशनल ईयर मनाए जाते हैं या फिर भारत जो अपना नेशनल ईयर, जो भारत अपना नेशनल डेज मनाता है, ये भी पूछे जाते हैं। और खास करके जो यूनाइटेड नेशंस जिन डेज को ऑब्जर्व करता है ये भी मनाए जाते हैं। और हाल ही का अगर आपको करंट अफेयर्स बताएं तो देखिए, ये क्वेश्चन हमने 5 मार्च को कराया था कि संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया है, यानी इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया है। तो 2023 को इस तरह से मनाया जाएगा, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। उसी के साथ हमने आपको कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी आपको प्रोवाइड कराए थे कि जो 2021 है इसको 4 तरह से मनाया जाएगा, मतलब इसके 4 थीम रहेंगे। एक तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ पीस एंड ट्रस्ट, इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, इंटरनेशनल ईयर फॉर द एलिमिनेशन ऑफ चाइल्ड लेबर, इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्रिएटिव इकोनॉमी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसी तरह से जो साल 2022 है उसको इंटरनेशनल ईयर ऑफ आर्टिसनल फिशरीज एंड एक्वाकल्चर के रूप में मनाया जाएगा, और साल 2024 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमिलिट्स के रूप में मनाया जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप क्वेश्चन को केवल वहीं छोड़ देंगे कि 2023 को जो है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में मनाया जा रहा है, तो ये आपके लिए आधी अधूरी जानकारी है। इसलिए आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो उससे जुड़े फैक्ट्स आप जरूर देखा करें। और इसी के साथ 2020 को किस लिए मनाया गया, क्योंकि फ्रेंड्स ये जो पेपर हुआ था दिसंबर में, तो इसमें जो है कुछ 2016 के स्टार्टिंग मंथ्स जो होते हैं वहां से भी क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आपको 2020 भी जानना चाहिए कि जैसे 2020 को आपने मनाया है इंटरनेशनल ईयर ऑफ प्लांट हेल्थ और इंटरनेशनल ईयर ऑफ द नर्स एंड द मिडवाइफ, इस तरह से मनाया गया है। तो इस तरह से आपको जो है अपनी तैयारी को चलाना है। बाकी क्वेश्चंस इसमें देखते हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता 2017 के लिए ऑस्कर पुरस्कार किसे मिला है। तो ऑस्कर में फ्रेंड जो है 3-4 कैटेगरी होती है, बेस्ट एक्टर, बेस्ट फिल्म, बेस्ट फीमेल एक्टर, और बाकी 4-5 कैटेगरी होती हैं। ये भी आपको जाननी चाहिए, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। साथ ही इसी तरह से गोल्डन ग्लोब अवार्ड जो है अभी घोषित हुए 2021 के, ये भी आपको जानने चाहिए। हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आपको इसकी पूरी लिस्ट मिल जाएगी, अगर उसको आप ज्वाइन कर लेना। करंट अफेयर्स फंडा नाम से है हमारा टेलीग्राम ग्रुप। साथ ही देखिए 30 नवंबर 2017 को भारत के नौसेना प्रमुख कौन थे। तो इस तरह से ये देखिए सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन आप लोग कभी कभी स्किप कर जाते हैं इन क्वेश्चन को, या फिर आपने पढ़े होते हैं लेकिन लास्ट टाइम में आप इनको रिवाइज करना भूल जाते हैं कि क्या थे, आपको एग्जाम में याद नहीं आता है। ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि ये आप कहां से इनको अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। वो साइड में आपको बताऊंगा कहां पर आपको इस तरह से मिल जाएंगे कि हु इज हु, ये सेक्शन आता है ना, कौन क्या है, ये कहां से मिलेगा आपको। उसके बाद है इनमें से किस पर्यावरणविद को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। तो इस पे भी क्वेश्चन आते हैं। इसकी पूरी वीडियो हमारी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, किनको पद्मश्री मिला है, किनको पद्म भूषण मिला है। तो ये आपको जानना चाहिए। कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो काफी फेमस होते हैं, तो उनसे जुड़ा हुआ पूछ लेते हैं कि इनको कौन सा सम्मान से सम्मानित किया गया है। अच्छा, उसके बाद पूछा गया था कि उड़ी हमला जम्मू एंड कश्मीर राज्य में भारी हथियारों से लैस 4 आतंकवादियों के द्वारा हुआ था, वह किस तारीख को हुआ था। तो देखिए, जो भी हमारे देश में इस तरह के जो भी हमले होते हैं या फिर कुछ इस तरह के इंसिडेंट्स होते हैं जो इंटरनेशनल लेवल पर एक सुर्खियों में आ जाते हैं, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे कि आपको पता होगा गलवान वैली में जो इंडिया चाइना सोल्जर्स के बीच क्लैश हुआ, उससे संबंधित प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। और अच्छा, ये देखिए भारत में किस पनडुब्बी का निर्माण फ्रांसीसी सहयोग से हो रहा है, जो वर्ष 2016 में इसलिए खबरों में आई कि उसके गुप्त हथियार तंत्र से जुड़ी जानकारी उद्घाटित हो गई है। तो आपको पता होगा कि ये इस तरह की सूचना आई थी कि लीक हो गई थी इसकी इंफॉर्मेशन, इसकी जानकारी। तो यहाँ पर इस तरह से भी क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है। इसी तरह से ये भी पूछ लिया जाता है कि राफेल विमान जो भारत में आए हैं किस देश से आए हैं और किस एयरबेस पर इन्होंने लैंडिंग की है, ठीक है। तो इस तरह से कनेक्ट कीजिए इन क्वेश्चन के साथ, आपकी हर एग्जाम की तैयारी होती चली जाएगी। अच्छा, फिर आगे देखते हैं गुट निरपेक्ष आंदोलन का 17वां शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया था। तो ये सम्मेलन जो होते हैं, समिट्स, इवेंट्स, ये आपको जानने चाहिए। जैसे G20 है, ये 2021 में कौन होस्ट करेगा, 22 में, भारत किस वर्ष होस्ट करेगा, 2024 में कहां पर होंगे। इसी तरह स्पोर्ट्स में भी पूछा जाता है कि क्रिकेट ODI वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, अंडर 17 कप, ये सब कहां पर होंगे, इनके इवेंट पूछ ले जाते हैं। साथ ही ब्रिक्स समिट कौन होस्ट करेगा, इस बार किसने की, ठीक है। तो ये सभी आपको जानने चाहिए। तो देख रहे हैं आप, अगर हम
प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखें तो उससे कितने सारे क्वेश्चंस हमें निकल के आ रहे हैं, हमें एक आइडिया हो जा रहा है कि किस तरह के इवेंट्स हमें देखने चाहिए। फिर पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वैश्विक भूख सूचकांक जारी करता है। तो अब यहाँ पर आपको रिपोर्ट्स, इंडिसेस पढ़ने चाहिए, क्या रैंक किस कंट्री की रही है, पासपोर्ट रैंक में क्या रहा है, और भारत की ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत कितना रहा है। ठीक है, इस तरह से रैंक पता होनी चाहिए, और रिपोर्ट कौन सी एजेंसी कौन सी रिपोर्ट को जारी करता है, इसकी भी जल्दी वीडियो आएगी, आप हमारे चैनल पर बने रहिएगा। फिर पूछा गया कि वर्ष 2016 में पारित मातृत्व लाभ अधिनियम में संशोधन के तहत पहली बार मां बनने वाली औरतों के लिए मातृत्व अवकाश की अवधि 12 सप्ताह से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है। ठीक है, तो ये क्या किया इन्होंने, मातृत्व लाभ अधिनियम में संशोधन किया था। तो इससे जुड़े जो भी आपको संशोधन किए जाते हैं, अमेंडमेंट किए जाते हैं, उससे जुड़े क्वेश्चन आ सकते हैं। इसी तरह फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ से आइडिया लगाएं तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाया गया है, तो किस डेट से, किस तारीख से इनका ये स्टेटस लागू हुआ है, इस तरह से डेट पूछी जा सकती है। तो खुद को कनेक्ट कीजिए, इन क्वेश्चन से कनेक्ट कीजिए, आपको 4-5 क्वेश्चन अपने आप मिलेंगे जो कि आपने पहले मिस कर जाते अगर आप इन क्वेश्चंस को ना देखते। इसी तरह से वर्ष 2016 में जो विषय उन्मूलन की घोषणा किसके लिए की गई थी, फिर यहां से थीम एंड डेज का पूछ लिया जाता है। मैं आपको कह रहा हूं कि थीम्स पूछ लिए जाते हैं, डेज एंड थीम्स पूछ लिए जाते हैं। इसकी भी वीडियो आपको मिल जाएगी हमारे प्लेलिस्ट में अगर आप सर्च करेंगे। साथ ही इनमें से किस भारतीय राज्य में बाघ रक्षित स्थान यानी टाइगर रिजर्व की संख्या अधिकतम है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ से आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि जो अभी जुलाई 2020 में एक रिपोर्ट जो है हमारे पर्यावरण मंत्री ने लॉन्च की थी, 2018 टाइगर एस्टिमेशन रिपोर्ट इस तरह से थी। तो उसमें क्या क्या आंकड़े आए हैं, तो उसमें बताया गया है कि जो पूरे वर्ल्ड के जो टाइगर हैं उसमें भारत जो है 70% टाइगर भारत में है। ठीक है, इस तरह से एक रिपोर्ट आई थी। फिर हाल ही में तमिलनाडु में 5वां टाइगर रिजर्व अप्रूव कर दिया गया है, तो अब तमिलनाडु में 5 टाइगर रिजर्व हो गए हैं। इस तरह से पूछा जा सकता है कि अब तमिलनाडु में कितने टाइगर रिजर्व हो गए हैं, इससे जुड़ा एक क्वेश्चन बन सकता है। साथ ही आपको लेपर्ड सेंसस से प्रश्न बन सकता है कि सबसे ज्यादा लेपर्ड कहां पर हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं, ये आप कनेक्ट करते चलिएगा। वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए भारत में जो है 30,000 कमाने वाली महिलाओं के लिए आयकर की दर कितनी है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसमें आपको ये आयकर से जुड़े कितनी छूट होती है, कितनी सीमा होती है, ये पूछ ले जाते हैं। ठीक है, साथ ही अफगानिस्तान के ट्रांसपोर्ट नेटवर्क को कितनी वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए भारत जो है सहमत हुआ है। तो देखिए, जो भारत अपने पड़ोसी देशों की जो भी मदद करता है उससे जुड़े क्वेश्चंस भी आपको पूछ ले जाते हैं। जैसे आपको पता होगा हाल ही में मालदीव्स को भी डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े कार्यों के लिए भारत ने लोन दिया है, एग्जिम बैंक की ओर से, है ना, एग्जिम बैंक के थ्रू जो है लोन दिया जाता है, उससे जुड़े पूछ ले जाते हैं। साथ ही ये पूछ ले जाता है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया, न्यू डेवलपमेंट बैंक हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया है, तो ये भारत एक किस स्टेट में किस प्रोजेक्ट के लिए जो है इन्वेस्ट करने वाले हैं या फिर लोन देने वाले हैं। ठीक है, और साथ ही आपको ये पता होगा कि जैसे कोविड का टाइम चल रहा है तो इसमें भारत जो है दूसरे देशों को वैक्सीन भेज रहा है, तो किस इनिशिएटिव के थ्रू, वैक्सीन मैत्री इनिशिएटिव के थ्रू भेज रहा है। ऐसे ही मई 2020 में जो भी भारतीय फॉरेन कंट्रीज में फंसे हुए थे तो उनको वापस लाने के लिए वंदे भारत मिशन चलाया गया। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। वंदे भारत मिशन कब चलाया गया ये पूछ सकते हैं, तो मई 2020 में चलाया गया, शायद 6 मई 2020 से ये शुरू हुआ था। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। भारत ने सितंबर 2016 में रक्षा उपकरणों की खरीद के लिए अमेरिकी $500 मिलियन की एक नए ऋण व्यवस्था की किस देश के साथ घोषणा की है। तो डिफेंस डील जो होती है, या फिर DRDO हो गया या फिर HAL हो गया, तो ये क्या क्या इन्होंने डील साइन की है डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ। तो क्या ये उपकरण जो है बनाने वाले हैं, कितने रुपए में का सौदा हुआ है, इस तरह से क्वेश्चन आपको तैयार करने चाहिए। 30 नवंबर 2017 को संयुक्त खुफिया समिति JIC के प्रमुख कौन थे, फिर से वही आ गया कि हु इज हु, है ना, या फिर अपॉइंटमेंट अगर लेटेस्ट हुई है। फिर निम्नलिखित में से किस देश ने वर्ष 2016 में अपनी मानव युक्त अंतरिक्ष उड़ान सेंजो 11 को लॉन्च किया है। तो इस तरह से क्वेश्चन बन जाता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, स्पेस से रिलेटेड। तो इसमें आप एक ये कनेक्ट कर सकते हैं कि कौन सी कंट्री जो है वुड सैटेलाइट स्पेस में लॉन्च करेगा, किस साल लॉन्च करेगा। ठीक है, तो जैसे जापान करने वाला है, आपने पढ़ा होगा करंट अफेयर्स में। इसी तरह यहाँ पर आप इसको एक इस तरह से भी कनेक्ट कर सकते हैं
कि जो स्पेस एक्स है तो इसने जो है इसरो का रिकॉर्ड तोड़ा है। कौन सा रिकॉर्ड तोड़ा है कि इसने सिंगल रॉकेट से 143 सैटेलाइट लॉन्च की हैं। रॉकेट का नाम रहा था फाल्कन 9, तो इससे इन्होंने 143 सैटेलाइट लॉन्च की है और इसने इसरो का रिकॉर्ड तोड़ दिया था 2017 वाला, जो कि इसरो ने PSLV C-37 से 104 सैटेलाइट जो है सिंगल रॉकेट से सेंड की थी, तो ये रिकॉर्ड तोड़ दिया था। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चन से कनेक्ट करेंगे तो आप करंट अफेयर्स अपने मजबूत पाएंगे। किस तरह से पढ़ना है ये आपको आइडिया हो जाएगा। तो यही नहीं, जो भी आप एग्जाम दें उसमें आप करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं तो वहां से अपने क्वेश्चन बनाएं। एक क्वेश्चन से कम 5-6 क्वेश्चन आपके मिलेंगे अगर आप इस तरह से एनालाइज करेंगे। भारत ने अपना ऐतिहासिक 500वां टेस्ट मैच किस देश के खिलाफ खेला, तो ये पूछा गया था, है ना। तो ये उस वक्त जो है 2016 में कानपुर में खेला गया था न्यूजीलैंड के खिलाफ 500वां टेस्ट मैच। तो इससे रिलेटेड ये पूछा जा सकता है कि हाल ही में जो है जैसे रविचंद्रन अश्विन, आपको पता होगा कि हरभजन सिंह का रिकॉर्ड तोड़ा है इन्होंने। कौन सा रिकॉर्ड तोड़ा है कि इंडिया में जो है ये हाईएस्ट विकेट टेकर बन गए हैं, सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर बन गए हैं टेस्ट में, ठीक है। तो ये इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। साथ ही ईशांत शर्मा जो है इन्होंने हाल ही में अपना 100वां टेस्ट मैच खेला है। किस देश के खिलाफ खेला, इस तरह से पूछा जा सकता है। इसी तरह से रविचंद्रन अश्विन का पूछा जा सकता है कि किस देश के खिलाफ इन्होंने जो है ये कीर्तिमान इन्होंने हासिल किया है। तो इस तरह से क्वेश्चन बन जाते हैं। भारत ने वर्ष 2030 तक ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाली एक ग्रीन हाउस गैस को समाप्त करने की योजना बनाई। उस गैस का नाम क्या है? तो ये फ्रेंड्स वही टारगेट वाला आ गया कि भारत के टारगेट क्या है, किस वर्ष तक भारत क्या करने वाला है, बताइएगा। अगर इस पर वीडियो चाहिए होगी कमेंट कीजिएगा। अच्छा, फिर देखिए वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए भारत में इतने रुपए प्रतिवर्ष कमाने पर एक वरिष्ठ नागरिक के लिए आयकर की दर क्या है, ये पूछा गया। तो इसमें आपको ऑप्शन दिए गए, फिर से आयकर वाला आ गया ये क्वेश्चन। वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए एक व्यक्तिगत करदाता के लिए आयकर शून्य है अगर इसकी कुल आय इतने रुपए से अधिक नहीं है। फिर से उस वैसा ही क्वेश्चन आ गया। अगस्त 2015 तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार किस राज्य को निवल राज्य घरेलू उत्पाद में पहले स्थान पर रखा गया है? तो ये देखिए राज्यों की जो रैंकिंग लॉन्च की जाती है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। जैसे कि नीति आयोग रैंकिंग लॉन्च करता है और ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है। तो ये जैसे ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स इसने हाल ही में जारी किया है। तो इसमें कौन सी सिटी सबसे पहले नंबर पर रही है, कौन लास्ट में रही है, ठीक है, टॉप 5 कौन सी रही है। तो इस तरह से क्वेश्चन बन जाते हैं, आपको तैयार करने होंगे। फिर पूछा गया है कि ऑस्कर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसने प्राप्त किया है? तो 89th जो ये ऑस्कर पुरस्कार हुए हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है। तो देख सकते हैं आप ये ऑस्कर पुरस्कारों से पूछा जा सकता है, ठीक है। और 30 नवंबर 2017 को खुफिया ब्यूरो के निदेशक कौन थे? फिर से वही हु इज हु वाला या फिर लेटेस्ट अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन। किस देश ने यौन शोषण के खिलाफ लोगों के लिए संयुक्त राष्ट्र के कोष को पहला योगदान दिया है? तो फ्रेंड्स जो भी देखिए जो भारत जो भी इंटरनेशनल लेवल पर हेल्प करता है, चाहे वो वैक्सीन से रिलेटेड हो, चाहे वो और भी कोई भी रिलेटेड हो, किसी कहीं पर तूफान आ गया है, ठीक है, साइक्लोन वगैरह आ गया है, तो वहां पर भारत जो है मदद सेंड करता है। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे कि आप ये देखिए कि भारत ने जो है हाल ही में यूनाइटेड नेशन पीस कीपर्स के लिए 2 लाख कोरोना की वैक्सीन जो है ये देने का भारत ने जो है वादा किया है। तो ये काफी चर्चा में रहा है। तो इसी तरह से क्वेश्चन बना लीजिए आप कि किस देश ने यूनाइटेड नेशन पीस कीपर्स में 2 लाख वैक्सीन डोजेज जो है प्रोवाइड करने का निर्णय लिया है। तो इस तरह से ऑप्शन ये आपके सामने आ जाएंगे, भारत, ऑस्ट्रेलिया, चीन, अमेरिका। तो आंसर आपका भारत हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन बन जाते हैं। अच्छा, फिर देखिए 10 अक्टूबर 2017 को कृषि और किसान कल्याण मंत्री कौन थे? तो देखिए जितना भी कैबिनेट है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं और आपके जो इंडिपेंडेंट चार्ज वाले मिनिस्टर हैं, कैबिनेट मिनिस्टर जो हैं, ये आपको मालूम होने चाहिए। ये तो बिल्कुल बेसिक चीज है। 30 नवंबर 2017 को अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री कौन थे? ये भी बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। किस कंपनी को गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2017 प्रदान किया गया था? इस तरह से पूछा गया है। इसी तरह से ये पूछा जा सकता है कि जो हाल ही में स्कॉच अवार्ड जो दिए गए हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। तो हमारे करंट अफेयर्स में सभी कवर हुए हैं अगर आपने ध्यान से पढ़ा है। स्वच्छ साथी कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ये पूछा गया है। तो ब्रांड एम्बेसडर की वीडियो आप हमारी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, पूरे उसमें अपडेटेड है कि कौन किसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है हाल ही में, ये पूछा जा सकता है। और बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग उपक्रम यानी बिम्स्टेक की
मंत्री स्तरीय बैठक का 15वां भाग निम्नलिखित शहरों में से किस में आयोजित किया गया था। फिर से वही समिट्स एंड इवेंट्स और जो ये ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया। फिर 30 नवंबर 2017 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की मंत्री कौन थी, ये पूछा गया है। ठीक है, अच्छा इस तरह से ये भी बन सकता है कि हाल ही में जो हरसिमरत कौर बादल हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, तो किस पद से, किस कैबिनेट पोजीशन से उन्होंने इस्तीफा दिया था और उनके बाद वो वाला पद को, वो वाली मिनिस्ट्री कौन संभाल रहा है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। तो यहां से आप कनेक्ट करते चलिए करंट अफेयर्स को कि कौन सा करंट अफेयर्स किससे रिलेटेड है। तो यहां से आपको 4-5 क्वेश्चन इस तरह से मिल जाते हैं। ठीक है, अच्छा फिर देखिए वर्ष 2016 में किस दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क देश ने अपने हिंदू अल्पसंख्यकों को अपनी शादी रजिस्टर करने का अधिकार देने के लिए एक विधेयक पारित किया था। इस तरह से क्वेश्चन बन जाता है। जो भी हमारे पड़ोसी देश हैं उनमें भी जो कुछ घटना हो रही है ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होती है। जैसे हाल ही में भी म्यांमार में जो कू हुआ है, तख्ता पलट हुआ है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकता है कि किस कंट्री ने म्यांमार का जो है लोन जब्त कर लिया है। ठीक है, जो कर्ज था वो जब्त कर लिया है, या फिर किसने इसकी गतिविधियों पर बैन लगा दिया है। तो इस तरह से जो भी करंट अफेयर्स चल रहे हैं म्यांमार से रिलेटेड तो ये आपसे पूछे जा सकते हैं। म्यांमार के आर्मी जनरल कौन है, आर्मी चीफ कौन है जिन्होंने ये कू करने का, तख्ता पलट करने का आदेश दिया है। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अच्छा फिर आपसे देखिए 30 नवंबर 2017 को भारतीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो ये जो अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष पूछ लिया गया है। इसी तरह से हाल ही में जो अभी विजय संपला जो हैं ये नियुक्त किए गए हैं नेशनल कमीशन फॉर SCs के लिए, शेड्यूल्ड कास्ट के जो हैं ये अध्यक्ष घोषित किए गए हैं विजय संपला। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकता है। और वर्ष 2016 में किसको माइक्रोसॉफ्ट भारत का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। तो फ्रेंड्स ये वही फिर से कि लेटेस्ट अपॉइंटमेंट जो है हमारी, आपको करंट अफेयर्स में पूरी अपॉइंटमेंट मिलेगी, कुछ भी छूटा नहीं है, उनको आप जरूर देखना। अच्छा अब देखते हैं आप लोग कि क्या क्या हमने यहाँ से निष्कर्ष निकाला है। तो एक तो आपको लेटेस्ट अपॉइंटमेंट्स पढ़ने हैं, आपको हु इज हु पढ़ना है, ये हम आपको बताएंगे कि कहाँ से पढ़ना है, कौन क्या है। और फिर आपको डिफेंस से रिलेटेड करंट अफेयर्स पढ़ने हैं। अवार्ड्स एंड ऑनर्स आपको देखने, चाहे वो भारत से जुड़ा हो या फिर अंतरराष्ट्रीय लेवल से जुड़ा हुआ हो। समिट्स, इवेंट्स, कौन सा समिट कब होगा, कौन सा इवेंट्स कब हुआ, उस इवेंट का थीम क्या रहा, ये आपको देखना है। साथ ही इंडेक्स एंड रिपोर्ट्स आपको देखनी है कि किस इंडेक्स में भारत किस रैंक पर था। ज़्यादातर यही आता है कि भारत किस रैंक पर था और टॉप किसने किया है। ये दो चीज़ें तो आप जरूर देखें। बजट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपके लिए। बजट की PDF अगर आपको चाहिए होगी तो इस वीडियो के लिंक में आपको मिल जाएगा, उसमें पूरी तरह से बजट कवर किया गया है। MCQs बेस PDF वो बनाई गई है, उसमें आपको MCQ मिल जाएंगे, तो वो आप जरूर देखिएगा। डेज एंड थीम, ठीक है, ये पूछा गया है, ये आपको जरूर जानने चाहिए। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड मैंने आपको बताया कि किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। इस तरह से ब्रांड एम्बेसडर की पूरी वीडियो आपको उपलब्ध कराई गई है, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर इसको देख सकते हैं। अच्छा फिर देखिए रिपोर्ट्स रैंकिंग रिलीज्ड बाय नीति आयोग और जो मिनिस्ट्री ऑफ ये हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स होता है इसके द्वारा आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, कौन कौन सी रैंकिंग, जैसा कि मैंने अभी पीछे डिस्कस किया। ऑर्गेनाइजेशंस इन न्यूज़ और या फिर जो हेडक्वार्टर्स हैं उनके, ये आपको मालूम होना चाहिए कि जैसे WHO है, WTO है, ये इन सब के हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं और ये किस वजह से न्यूज़ में रहे हैं। ठीक है, इस तरह से। और इंडिया ने किन कंट्रीज़ के साथ MOU साइन किए हैं, किस बैंक के साथ MOU साइन किया है। ठीक है, फिर रिपोर्ट्स रिलेटेड टू दी वाइल्ड लाइफ, जैसे मैंने आपको बताया कि टाइगर से रिलेटेड रिपोर्ट हो गई, लेपर्ड सेंसस हो गई, तो इस तरह की रिपोर्ट आपको मालूम होनी चाहिए। इंसिडेंट्स दैट शॉक्ड इंडिया एंड द वर्ल्ड, कुछ इस तरह के इंसिडेंट होते हैं जो काफ़ी दुखद होते हैं और पूरे भारत में भी और साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भी वो काफ़ी जो है अच्छा प्रभाव नहीं डालते हैं। तो इस तरह के आपको जो है पढ़ने चाहिए। आपको जैसे पता होगा कि रशिया में जो अपोजिशन लीडर हैं उनको जो है जहर दिया गया था, हालांकि वो जो है बच गए। ठीक है, तो इस तरह से पूछा जा सकता है कि किस कंट्री से भी रिलेटेड है और किस कंट्री में थे वे, है ना, या फिर कहाँ उनका जो है ट्रीटमेंट वगैरह, इस तरह से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। फिर अच्छा फिर पूछा गया कि टारगेट्स टू बी अचीव्ड बाय अ पर्टिकुलर ईयर, तो भारत किस साल तक कौन सा टारगेट अचीव करना चाहता है, ये भी आपको जानना चाहिए। अच्छा फिर है कि फर्स्ट इन इंडिया, तो देखिए भारत में पहली बार क्या होता है, जैसे पहला फायर पार्क भारत का कहाँ पर ओपन हुआ है या ओपन होगा, भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क कहाँ पर होगा, भारत का पहला लाइकन पार्क कहाँ पर ओपन हुआ है। इस तरह से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। जो भी पहला वाला होता है कि भारत का पहला यहाँ पर लॉन्च हुआ, भारत का पहला यहाँ पर लॉन्च हुआ। ठीक है, इस तरह से। या फिर आप कह सकते हैं कि वर्ल्ड का पहला कहाँ पर लॉन्च हुआ है, उद्घाटन हुआ है। इस तरह से पर्सन इन न्यूज़ पूछ ले जाते हैं, कौन सी पर्सनैलिटी कब न्यूज़ में रही है। ठीक है,
प्लेसेस इन न्यूज़ पूछे जाते हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो जैसे आपका ये है प्लेसेस की अगर बात करें तो जिस तरह से आपका सूर सरोवर है, कीथम लेक है, ठीक है, तो ये सभी जो हैं इनको रामसर साइट में रामसर वेटलैंड घोषित किया गया। इसी तरह को खबरताल को जो है बिहार की फर्स्ट रामसर वेटलैंड का दर्जा दिया गया है। ऐसे ही उत्तराखंड में आसन बैराज है, ठीक है, उत्तराखंड की आसन बैराज जो है ये पहली रामसर वेटलैंड बन गई है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। ओबिचुरी, ठीक है, किनका निधन हुआ है, इस तरह से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये सभी टॉपिक्स हैं जो आपको एक बार कवर जरूर करने चाहिए, और अगर आप हमारे करंट अफेयर्स देखेंगे तो उनमें सभी आपको उपलब्ध हो जाएंगे। और इसी के साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा, ये देखिए जो मैंने आपको कहा था कि कौन क्या है, तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं। ये साइट है india.gov.in। तो इसमें ये जो आप ऑप्शन देख रहे हैं माई गवर्नमेंट, तो यहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। कैबिनेट मिनिस्टर कौन है, और ये आपकी जो भी आर्म्ड फोर्सेज है इनके चीफ कौन है, और भी कई सारी चीजें यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। तो आप यहाँ पर इसको क्लिक करके जरूर देखिएगा, ठीक है। और साथ ही मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आप हमारी 1 ईयर की मेंबरशिप अवेल कर सकते हैं, और इसके अंतर्गत आपको चैनल पर अपलोड होने वाली करंट अफेयर्स वीडियो जो है ये पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएंगी। और इसके लिए आपको केवल 249 रुपीज पे करने होंगे, और ये मेंबरशिप आपकी 1 साल के लिए वैलिड रहेगी। साथ ही इसमें आपको अक्टूबर 2020, नवंबर 2020 और दिसंबर 2020 के करंट अफेयर्स के जो एमसीक्यूज फॉर्मेट में है वो भी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, ठीक है। तो ये आप ले सकते हैं, वन टाइम पेमेंट है, केवल 249 रुपीज आपको पे करने हैं, और 1 साल तक के लिए आपको ये पीडीएफ मिलती रहेगी। हिंदी और इंग्लिश दोनों में है क्वेश्चंस, ये आप ध्यान रखिएगा। और इसमें आपको डेली पीडीएफ नहीं मिलेगी, वीकली एक पीडीएफ मिलेगी जिसमें 7 दिन जो है कंबाइंड रहेंगे, और मंथली पीडीएफ आपको मिलेगी। तो ये बात आप जरूर ध्यान में रखिएगा। और जो भी हम असाइनमेंट क्वेश्चंस कराते हैं उनका भी कंपाइलेशन आपको इसमें प्रोवाइड कराया जाएगा। तो आई होप आप ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। ये एक प्रयास था हमारी ओर से कि आपको एक हेल्प की जा सके इस एग्जाम से रिलेटेड। और साथ में आप सभी करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन पा सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें, और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पर शेयर करें, लाइक करें, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू गाइस।